इस तस्वीर में एक लड़की और एक लड़का दिख रहा है। लड़की मुसलमान है, अविवाहित, गैर शादीशुदा है। लड़का हिंदू है, 2 बच्चे का बाप है। ये लड़का इस लड़की को अपने झांसे में, चंगुल में फंसाता है और एक अरसे तक इसकी इज्जत से खेलता है और खेलने के बाद जब तबीयत भर जाती है तो इसको मार के ख़त्म कर देता है। खेल ख़त्म हो जाता है। देखिए ये रिपोर्ट है और ये अली सोहराब हैं, काफ़ी मशहूर सहाफ़ी। ये लिखते हैं कि मध्य प्रदेश ग्वालियर ज़िले कंपू थाना क्षेत्र में रहने वाली मुस्लिम युवती परवीन खान को विवाहित व 2 बच्चों का बाप संजय गुर्जर ने भगवा लौटरेप में फंसाया, खूब यौन शोषण किया और फिर धोखे से कल जहर खिलाकर मार दिया। न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए। तो ये ख़बर है। अब देखें, मैं कई वीडियो में ये बात बता चुका हूँ और मेरे पास 1-2 नहीं, सैकड़ों सबूत हैं। सैकड़ों क्या कि मैं, अगर मुझको कहा जाए कि आप सबूत ला के दें तो मैं 1-2 नहीं, कम से कम आपको एक दिन, अगर मुझे कहा जाए कि एक दिन में आप सबूत दें तो मैं लगभग 1000 सबूत इकट्ठा कर दूंगा। वो इस बात पर कि एक हिंदू की शादी दूसरे हिंदू से अगर जाति अलग हो तो नहीं हो सकती है। अगर कोई करे तो उससे जो है बहुत बड़ा पाप लगता है। और यहाँ तक लिखा हुआ है, 50 जगहों पे ये बात लिखी हुई है कि इससे लड़का अपनी जाति से निकलकर उस लड़की की जाति में चला आता है अगर वो लड़की नीच जाति की हो, और अगर लड़की ऊंची जाति की हो, लड़का निचली जाति का हो, नीच जाति का हो, तो फिर तो और ज़्यादा उसके ऊपर क्या कहते हैं कि हिंदू भाषा में कह ले पाप लगना, सज़ा, या जो इस तरह की बातें हैं, धार्मिक सज़ा है वो इस पर लागू होती है। देखिए यहाँ भी कितनी बुरी बात लिखी है। यहाँ निशान पे अगर आप देखें तो यहाँ एक बात बताई है, ऊपर से एक ख़बर आ रही थी, ये भागवत पुराण का है जो आमतौर पर ये लोग कथा करते हैं और सबसे ज़्यादा कथा हिंदुस्तान में इसी पुस्तक से चलती है। तो इस पुस्तक में भी 50 जगहों पे इस चीज़ से रोका गया है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ ऊपर से एक बात चली आ रही है कि अगर कोई देश में अगर राजा ख़त्म हो जाए, राजा ना हो, एक कहानी से बात चल रही है, तो उससे क्या क्या असर होता है कि लोग लुटेरे हो जाते हैं और बहुत कुछ मतलब जो है मामला गड़बड़ हो जाता है। उसी में एक बात ये भी लिखी है कि अर्थ, लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण शंकर हो जाते हैं। तो यहाँ देखें कि कुत्ते, ये जो एक दूसरी जाति में शादी होती है तो उसको कुत्ते की तरह बताया है कि जैसे कुत्तों के अंदर जाति नहीं देखी जाती है और जो जिससे करता है हो जाता है। इसी तरह से अगर राजा नहीं होगा तो फिर यही होगा कि एक हिंदू दूसरे हिंदू से, जो दूसरी जाति का है, उससे भी कर लेगा, तो ये कुत्ते और बंदरों की तरह ये इस तरह का काम करेगा। यहाँ पर भी ऊपर भी देखें, यहाँ निशान है, उस समय मनुष्यों का जो है वर्ण आश्रम चारयुक्त वैदिक अधर्म लुप्त हो जाता है। ये जो वैदिक धर्म है, वर्ण आश्रम के मुताबिक शादी करना, जो जिस जाति का है उसी जाति में शादी करना, तो राजा नहीं होगा, तो ये चीज़ भी जो वैदिक धर्म है, ये वैदिक धर्म भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह की बातें आपको अगर मैं दिखाऊं तो 1-2 नहीं, सैकड़ों इस तरह के सबूत मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए पाराशर स्मृति है, यहाँ देखिए क्या लिखा है।
यहाँ देखें, साफ नज़र आ रहा होगा मेरे ख्याल से। यहाँ लिखा है कि जो शूद्री से भोजन पकवाता है। शूद्री कहते हैं शूद्र की कन्या हो, लड़की हो, जो औरत ज़ात होती है, महिला ज़ात, मुअन्नस, उसको शूद्री बोलते हैं। शूद्र हिंदुस्तान में अभी जो ओबीसी चल रहा है वो शूद्र के अंदर है। और भी अब इतना समझ लें कि ब्राह्मण और राजपूत इसको निकाल दें तो सारे शूद्र के अंदर आ जाते हैं, जो लगभग 90% हिंदुस्तान का इसमें आता है। अगर दलित को भी मिला दें तो, हालांकि दलित तो बाहर है, दलित तो धर्म से बाहर है, फिर भी शामिल हो गया है, तो इसको हम शूद्र से 1000 दर्जा नीचे मान सकते हैं। 1-2 नहीं, 1000 दर्जा नीचे मानेंगे। यहाँ देखिए लिखा है कि जो शूद्री से भोजन पकवाता है, मतलब जो ऊंची जाति का हिंदू नीच जाति हिंदू से भोजन पकवाता है, और शूद्री को जिसने पत्नी बना रखा है, यानी नीच जाति औरत को जिसने पत्नी बीवी बना के रखा है, पितरों और देवों से परित्यक्त वो द्विज रौरव नरक में जाता है। पितर की भी इनके यहाँ पूजा होती है। पितर कहते हैं जो बड़े मर कर के घर से चले गए हैं अपने, तो उसको पितर कहा जाता है। और देव तो जानते हैं कि जितने भी देवता है, भगवान है, उन सबों को देव कहे जाते हैं। तो ये तमाम से सारे देवता इसको छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों से ताल्लुक़ ख़त्म कर लेते हैं। और फिर जो है ये आदमी, ये जो ऊंची जाति का आदमी है, वो रौ नरक में जाता है। तो एक सवाल हो गया कि कोई ऊंची जाति का हिंदू निचली जाति के हिंदू से विवाह कर ले तो वो रौ नरक में जाता है। तो अब आप समझें कि क्या जाति से जो बाहर शादी करे तो ये है, तो धर्म से बाहर शादी करे तो फिर क्या होगा। धर्म से बाहर शादी का मतलब ये हुआ कि जैसे इनके यहाँ दर्जा बना हुआ है, उसी में से एक नाम आता है मलेच्छ का। मलेच्छ का मतलब होता है कि जो इंतहाई गंदा संदा नापाक सपाक हो, उसको मलेच्छ बोलते हैं। वैसे तो शूद्र भी इनके यहाँ नापाक ही में आता है, वो कभी पाक नहीं होता है। अब आगे हम देखें, एक और पुस्तक से दिखा करके बात समझने में आसानी होगी। इसी पुस्तक, इसी किताब के अंदर वो पुस्तक होगी। कहाँ गया जी? यहाँ देखते हैं, वो पुस्तक हमको मिल जाए तो अच्छा होगा। देखें हैं ये स्मृति के अंदर, देखता हूँ तलाश करने में थोड़ा खुल जाए तो अच्छा है। वो देखिए आ भी गया। ये जो पुस्तक है ये है वशिष्ठ धर्म सूत्र। वशिष्ठ स्मृति है, जिसको रामराज का संविधान भी कहते हैं। वशिष्ठ स्मृति का अध्याय है 18 और मंत्र भी है 18। देखिए सौभाग्य, देखिए दोनों 18 हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि अग्निहोत्री मनुष्य अन्य स्त्री का संग न करे। अग्निहोत्री एक ब्राह्मण है, उसको कहते हैं कि वो ऐसा आदमी, या अग्निहोत्री ऊंची जाति भी मान लें अगर समझ ले तो कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जो है अन्य स्त्री का संग ना करे, किसी दूसरी स्त्री के साथ संग का मतलब कि संभोग, सेक्स ना करें। अब देखिए क्या है कि लिख रहा है, कारण कि काले वर्ण शूद्र की स्त्री संभोग के लिए है, धर्म के लिए नहीं है। तो अब यहाँ बताया कि इधर उधर कहाँ हाथ मारना है। ये जो शूद्र स्त्री है वो उससे हम संभोग ही करेंगे, वो संभोग के लिए ही बनी है, तो उससे सिर्फ संभोग ही हो सकता है, धर्म के लिए नहीं। यानी उससे धार्मिक कोई काम नहीं हो सकता है। और शादी विवाह जो आप समझेंगे कि भाई इसमें कहाँ है, तो ये जो शादी है, विवाह है हिंदू धर्म में, ये भी धर्म का एक हिस्सा है। आश्रम धर्म के अंदर ये चीज़ें आती हैं, तो शादी धर्म है। तो ये जो शूद्रा स्त्री है ये धर्म के लिए नहीं है, संभोग के लिए है, कि इससे सिर्फ संभोग कर सकते हैं।
जो जो बात मैंने बताई आपके सामने अभी, इस बात को खुलासा कर दिया है। एक पुस्तक है प्राचीन भारत में शूद्र, इसी तरह का नाम है पुस्तक का है, डॉक्टर राम शरण शर्मा की है। उसके पेज नंबर 112 पर आपको इसी तरह की बातें मिल जाएंगी। तो कहने की बात यह है कि कोई भी मुस्लिम औरत अगर हिंदुओं की सोच जहन में रखे है तो वो समझ ले कि दुनिया भी जाएगी, आखिरत तो जाएगी ही, लेकिन उसकी दुनिया भी नहीं रह सकती है। क्योंकि मैंने दिखाया आपको, एक दो नहीं, 10-20 नहीं, मेरे पास सैकड़ों सबूत हैं कि हिंदुओं की हिंदुओं से शादी नहीं होगी। हाँ, ऊंची जाति है तो नीच जाति हिंदू औरत की इज्जत लूट सकता है, जैसा कि नारद स्मृति में भी साफ तौर से ये बात दिखती है, लेकिन शादी नहीं कर सकता है। शादी करेगा तो नर्क में जाएगा। तो आप समझ सकते हैं सारी बातें। तो ज़्यादा क्या बोलनी है, समझने के लिए बस इतनी बात काफ़ी है।